दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में इन दिनों एक नया विवाद आ गया है। दरअसल कुछ दिनों पहले बीए के सोशल वर्क का एग्ज़ाम था, जिसमें एक सवाल को लेकर ये विवाद खड़ा हुआ है। उसमें एक सवाल पूछा गया, जिसमें ये सवाल था कि आखिरकार देश में, भारत में मुस्लिमों जो माइनॉरिटी हैं, मुस्लिम माइनॉरिटी, उनके खिलाफ जो एट्रोसिटीज़ बढ़ रही हैं, जो घटनाएं बढ़ रही हैं, उसका एक उदाहरण सहित जो है वो बताएं। यानी कि एक सवाल पूछा गया कि देश में मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के खिलाफ एट्रोसिटी हुई है, उसका एग्जाम्पल के साथ बताएं। इस सवाल को लेकर विवाद हो गया है, जिसके बाद जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है उसकी तरफ से कार्रवाई की गई, क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर को सेट करने वाले जो प्रोफेसर हैं वीरेंद्र बालाजी, उनको फिलहाल सस्पेंड किया गया है और एक इंटरनल इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है जो इस मामले की जांच कर रही है। लेकिन इस सवाल को लेकर भी अब सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिरकार ये सवाल आया कहाँ से। क्या जो बीए सोशल वर्क का कोर्स है, क्या सिलेबस है, उसमें इस तरह की चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। इसको लेकर दोनों पक्ष हैं। एक पक्ष का कहना है कि जो एक प्रोफेसर को सवाल पूछने पर, एक सवाल जो उसने स्टूडेंट्स के लिए लिखा, क्वेश्चन पेपर में सेट किया, उसके लिए सस्पेंड क्यों किया गया, तो सस्पेंशन वापस लिया जाए। जबकि दूसरा पक्ष जो है वो ये कह रहा है कि इस तरह के सवाल एक तरह से स्टूडेंट्स में नफरत को बढ़ावा देने के लिए पूछे जा रहे हैं। तो आखिरकार ये सवाल अपने आप में ही बनता है कि आखिरकार इस सवाल को पूछे जाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जिसको एग्जाम्पल के तौर पर पूछा गया। क्या दादरी का अखलाक केस जो है, जो इन दिनों बड़ी चर्चा में है कि उसमें जो आरोपी थे वो बरी हो गए, तो ऐसे सवाल खड़े हुए। तो इसको लेकर बहरहाल जामिया की जो इंटरनल इंक्वायरी कमेटी है वो मामले की जांच कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो है, जो एसएफआई स्टूडेंट यूनियन है उसकी तरफ से डिमांड की गई जो प्रोफेसर का सस्पेंशन है वो वापस हो, और जब तक वो वापस नहीं होता तब तक उनका प्रोटेस्ट जारी रहेगा। मेरे साथ बात करने के लिए जेएनयू के प्रोफेसर हैं डॉक्टर प्रवेश कुमार। प्रवेश जी, ये बताइए कि जामिया के एक क्वेश्चन पेपर में बीए के सोशल वर्क के, उसमें सवाल पूछा गया कि भारत में, देश में मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर जो एट्रोसिटीज़ हो रही हैं उसका कोई एग्जाम्पल सहित बताइए। तो ये सवाल क्या कोर्स में हो सकता है, आपको लगता है ये सवाल उठा कहाँ से? नहीं, ये सवाल तो जो अर्बन नक्सल बैठे हैं इस शैक्षणिक संस्थानों में, उनके दिमाग का उपज है। भारत में आज़ादी के बाद तमाम सरकारें रही, लेकिन मुस्लिम वर्ग से कितने आईएएस अधिकारी बने, अगर उनका आंकड़ा देखेंगे तो एनडीए गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा आईएएस बने मुसलमान। अभी तक, आज़ादी से अभी तक में मुसलमानों के लिए शिक्षा के द्वार खोले गए, तमाम तरह की फंडिंग अवेलेबल कराई गई, जहाँ पर ये कोचिंग वगैरह लेते हैं, नौकरी इसके लिए करते हैं, वो किया गया। लगभग 36% के करीब मुद्रा योजना जो है उसके बेनिफिशियरी मुसलमान हैं। लगभग 38 से 39% के जो बेनिफिशियरी हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के, वो मुसलमान हैं। लेकिन फिर भी ये जो अर्बन नक्सल हैं, इनके दिमाग से निकल कर आता है कि साहब डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, किनका? मुसलमानों का। अब भैया और क्या चाहते हैं आप? सरकार तो सबका साथ सबका विकास का नारा लगाकर आगे बढ़ रही है, और सबका साथ सबका विकास में मुसलमान भी है, हिंदू भी है, और भी सारे आते हैं। जिनका कोई रिलीजन नहीं है वो भी उसके अंदर, उस दायरे में आते हैं। कोई नहीं मानते, कोई रिलीजन को नहीं मानते, वो भी उसके दायरे में आते हैं। लेकिन अब आपको नहीं दिखता तो फिर वो तो आपको, ये कहते हैं ना, हमारे गांव में कहावत है कि सावन के अंधेरे का सब कुछ हरे हरा दिखाता है। तो मुझे लगता है कि अर्बन नक्सल्स को सब ऐसे ही दिख रहा है। इस क्वेश्चन में एग्जाम्पल के तौर पर भी पूछा जा रहा है कि एग्जाम्पल बताइए कोई इस तरह का। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई अखलाक के इसकी तरफ इशारा करना हो, पहलू खान, इस तरह के जो 2-3 इंसिडेंट्स हुए हैं मॉब लिंचिंग के, उस तरफ कोई इशारा करना? नहीं, मॉब लिंचिंग जैसा शब्द हमारा शब्द नहीं है। एक तो चीज़, हमारे यहाँ कोई मॉब लिंचिंग नहीं होती है, ठीक है। ये कभी विदेशों में हुआ होगा, सब चीज़ें हुई होंगी, वहाँ का शब्द है, हमारा शब्द नहीं है। हाँ, कोई घटना अगर हुई है इस तरीके की, तो उस घटना में जो लोग अपराधी हैं उसकी तह तक पहुंचने का काम, जांच पड़ताल करने का काम सरकार का है। और सरकार, उसमें पुलिस है, प्रशासन है, वो उसकी जांच पड़ताल करती है। अगर दूसरी पार्टी सेटिस्फाइड नहीं होती तो कोर्ट में जाती है, कोर्ट से फिर उसका न्याय होता है। उसकी एक व्यवस्था है ना, संविधानगत व्यवस्था है, उस व्यवस्था पर भी प्रश्न खड़ा कर रहे हैं आप इंतजार तो करिए। अगर ये घटनाएं हुई भी होंगी कहीं पर मुस्लिम समाज के साथ, ऐसा नहीं कि हिंदू समाज के साथ नहीं हो रही, हिंदू समाज के साथ भी होती हैं,
लेकिन हिंदू कानून में विश्वास करता है, स्वभावतः कानून में विश्वास करता है, लेकिन आप कानून के परे अपने आप को मानते हैं। यानी जो आपने कह दिया वही सही है, जिस पर आप प्रश्न करना चाहते हैं वही सही है, ये तो चीज़ ठीक नहीं है। अच्छा, प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई हुई है, सस्पेंड किया गया, लेकिन एक वर्ग अभी इसके खिलाफ है कि सस्पेंशन वापस होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि कोई प्रोफेसर अगर कोई सवाल पूछता है या क्वेश्चन पेपर सेट करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई सही है? नहीं, एक तो मैं शिक्षक हूँ, वो भी शिक्षक है, उस पर कुछ ना कुछ तो कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन उसको नौकरी से हटा दिया जाए तो एक शिक्षक होने के नाते से और ट्रेड यूनियन का एक सदस्य होने के नाते से तो मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता। पर हाँ, उसकी मानसिकता खराब है, और उसकी मानसिकता खराब है और देश के हित में मानसिकता नहीं है। इसके लिए उस पर कार्रवाई तो ज़रूर करनी चाहिए, कुछ ना कुछ उस पर उसको करना चाहिए, जिससे कि ये नज़ीर बने और बाकी लोग ऐसा ना करें, है ना। सरकार के खिलाफ बोलना वो आप कर सकते हैं, लेकिन मानस पैदा कर देना और वो भी प्रश्न पूछना, प्रश्न में क्या उत्तर निकल कर आएगा, ये बड़ा विषय है ना, वो ठीक भी प्रोफेसर हैं, इसलिए मैं एक सवाल ये इसलिए भी आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने भी पेपर सेट किए होंगे, पेपर बनाए जाते हैं, तो क्या कुछ माइंड में रहता है? कोर्स तो रहता ही है, कई बार आउट ऑफ द कोर्स के भी क्वेश्चंस मन में होते हैं, वो रखे जाते हैं, लेकिन क्या इसमें ऐसा लग रहा है कि प्रोफेसर ने अपनी सोच को वहां पर स्टेब्लिश करने की कोशिश की, अपनी सोच को सामने? नहीं, किताबों में तो इस तरह का नहीं हो सकता ना प्रश्न। देखिए, टोटली किताबों पर बेस्ड चीज़ें होती हैं। अगर आप जिस कोर्स आपने पढ़ाया है उस कोर्स से, कंटेंट से रिलेटेड ये प्रश्न तो आप पूछ सकते हो ना। आउट ऑफ द सिलेबस प्रश्न तो नहीं पूछ सकते ना। आउट ऑफ द सिलेबस अगर प्रश्न पूछते हैं तो वो भी गलत है, उस पर स्टूडेंट क्वेश्चन रेज कर सकता है। जुड़ा हुआ कुछ उस विषय से जुड़ा हुआ शब्दों को बदलकर पूछ सकते हैं, परंतु जैसा इन्होंने लिखा है वो किसी भी दायरे में नहीं आता है, वो कम से कम एकेडमिक दायरे से बाहर की चीज़ है ना। आप डायरेक्ट पूछ रहे हैं कि हमला हुआ है कि नहीं हुआ, उत्पीड़न हुआ है कि नहीं हुआ, और किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर आप बात कर रहे हैं, तो वो तो मुझे लगता है किसी किताब में भी नहीं लिखा होगा, है ना। वो कोई कोर्स का सिलेबस का कोई हिस्सा नहीं हो सकता है ना। आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट भी नहीं है, उसका कोई कॉन्टेक्स्ट भी नहीं है कि उस कॉन्टेक्स्ट से जुड़ा हुआ हो। इसमें आपका कंटेंट पता चलता है, कंटेंट क्या है आपका कंटेंट, आपके दिमाग में कंटेंट क्या चल रहा है वो पता चल रहा है, कॉन्टेक्स्ट अलग है, आप समझ रहे हैं ना। तो वो भी है, लेकिन मुझे लगता है कि ये प्रश्न उसको नहीं पूछना चाहिए था। जी बिल्कुल। देखिए, ये डॉक्टर प्रवेश हैं जिन्होंने कहा कि वाकई में प्रश्न, क्योंकि कोई ना तो सिलेबस में होगा, ये इस तरह की बात ना तो किसी किताब में लिखी होगी, तो आखिरकार ये सवाल या प्रश्न आया कहाँ से, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली।